अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस अंश को पढ़ें जिसे राल्फ बेल ने हमें पढ़ा था, 2 पतरस का 3 अध्याय। काश मुझे इस अध्याय को पद दर पद समझाने का अवसर मिलता, क्योंकि यह अध्याय यीशु मसीह के पुनः आगमन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। मैं मसीह के आगमन के दिन के विषय में बोलना चाहता हूं। अब जब आप आज सुबह उठे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के दिन से आपकी क्या अपेक्षाएं थी? बहुत से लोग सोचते हैं, अच्छा यह एक सामान्य दिन होने वाला है, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका विशेष रूप से इंतजार किया जाए, बस एक साधारण दिन। लेकिन फिर यह कोई खास दिन भी हो सकता है, शायद स्नातक दिवस, सालगिरह का दिन, पदोन्नति का दिन, सेवानिवृत्ति का दिन, छुट्टियों की शुरुआत का दिन, या शायद आपका जन्मदिन या किसी बच्चे का जन्म। लेकिन आज रात मैं आपसे एक ऐसे दिन के बारे में बात करना चाहता हूं जो दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। वह दिन जब बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह इस धरती पर पुनः लौटेंगे, और वह दिन परमेश्वर के कैलेंडर में निर्धारित है। बाइबल कहती है कि यह केवल एक बार होगा, और यह उन लोगों के लिए एक विनाशकारी झटका होगा जो तैयार नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए यह अत्यंत हर्ष का दिन होगा। प्रारंभिक नए नियम के ईसाई उस दिन, अंतिम दिन या अंतिम समय की प्रतीक्षा करते रहे और उसके विषय में चर्चा करते रहे। ये अभिव्यक्तियां पूरे नए नियम में प्रयुक्त हुई हैं, अंतिम दिन। और मेरा विश्वास है कि हम उन्हीं अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हम किस प्रकार के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उस दिन क्या घटित होगा? सबसे पहले यह रहस्योद्घाटन का दिन होगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 कहता है, और तुम जो क्लेश में हो हमारे साथ विश्राम पाओगे जब प्रभु यीशु स्वर्ग से अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होगा। इस बार वह गधे पर सवार होकर नहीं आएगा, वह स्वर्ग के शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ आएगा। यह यीशु मसीह की व्यक्तिगत वापसी और उपस्थिति होगी। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बाद बाइबल कहती है कि वह अपने शिष्यों और 500 से अधिक अनुयायियों के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ, लेकिन उसने पीलातुस के सामने प्रकट होना नहीं चुना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? या फिर हेरोदेस के सामने, मुख्य पुजारियों के सामने, या उन लोगों के सामने जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने की योजना बनाई थी? वह उनके सामने प्रकट नहीं हुआ क्योंकि वह समय नहीं था, लेकिन वे उसे उस दिन देखने वाले हैं जो अभी भविष्य में है। प्रकाशित वाक्य 1:7 कहता है, देखो वह बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने उसे छेदा था, और पृथ्वी के सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे। यहाँ तक कि वे जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसकी मृत्यु की साजिश रची थी, वे उसे देखेंगे और वे आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में कहा गया है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। प्रेरितों के काम 1:11 कहता है, यही यीशु उसी प्रकार आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। जब यीशु स्वर्ग में वापस गया तो वे उसे स्वर्गारोहण करते हुए देख रहे थे। कहा जाता है कि वह एक बादल में विलीन हो गया। मुझे विश्वास है कि वह बादल स्वर्गदूतों का था जो उसे स्वर्ग वापस ले जाने आए थे, वैसे ही जैसे वे उसके जन्म के समय आए थे और उसे धरती पर लाए थे। अब पुनरुत्थान के बाद वे उसे वापस स्वर्ग ले जा रहे थे। आप जानते हैं, जब किसी महान कलाकृति, चाहे वह एक प्रतिमा हो या एक चित्र, को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पहले छिपा कर रखा जाता है। लोग जानते होते हैं कि यह तैयार की जा रही है, उन्हें यह भी पता हो सकता है कि यह कहाँ रखी गई है, लेकिन उन्होंने इसे देखा नहीं होता। जब उद्घाटन का दिन आता है तो कलाकृति को तब तक पर्दे से ढका जाता है जब तक कि अनावरण का क्षण न आ जाए। लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं और अनावरण से पहले एक विशेष समारोह होता है। जब आवरण हटाया जाता है तो कलाकृति पूरी दुनिया के देखने के लिए प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बाइबल कहती है कि उस दिन यह उसी का अनावरण होगा जो अभी छिपा हुआ है। आज का दिन ऐसा दिन है जिसमें मसीह अदृश्य है। वह यहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है। 1 पतरस 1-8 में लिखा है, जिसे तुम बिना देखे प्रेम करते हो, लेकिन उस दिन वह प्रकट होंगे। आज हम विश्वास द्वारा मसीह के पास आते हैं, लेकिन उस दिन हम उन्हें प्रत्यक्ष देखेंगे। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा, उनके चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दे सकूंगा कि उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे स्वर्ग में अनंत काल बिताने का अवसर दिया। क्या आप भी उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप जानते हैं कि पूर्वी देशों में एक आदमी को, कई पूर्वी देशों में एक आदमी को उसकी शादी के दिन उसकी दुल्हन के साथ पेश किया जाता है। पहली बार उसे देखा, दुल्हन अपनी शादी के दिन घूंघट के पीछे छिपी होती है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वे युवक उत्सुकता से अपनी दुल्हन को पहली बार देखने का इंतजार कर रहे होंगे, जिसे उनके माता पिता ने उनके लिए चुना है। हम मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन हमने उसे नहीं देखा है। वह घूंघट के पीछे छिपा हुआ है। हम उसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए तरसते हैं। अभी हम उसे धुंधले कांच के माध्यम से देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि फिर हम आमने सामने देखेंगे। हम उसे उसके शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ देखेंगे। वह कितना अद्भुत दिन होगा जब वह स्वर्ग से बिजली और गड़गड़ाहट की तरह आएगा। इसके साथ ही वह दिन न्याय का भी होगा।
होगा। विश्वासियों के लिए यह आनंद, उल्लास, उत्साह और महिमा का समय होगा, लेकिन जो लोग उसे नहीं जानते उनके लिए यह न्याय का दिन होगा। परमेश्वर ने हमारे भीतर संसार में न्याय होते देखने की तीव्र इच्छा रखी है। जब अच्छे लोग जीतते हैं और बुरे लोग हारते हैं तो हम खुशी मनाते हैं। हम कानूनी व्यवस्था की सराहना करते हैं जब वह ऐसे व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाती है जिसने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम इसे तब भी सराहते हैं जब यह हमारे समाज में न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करती है। फिर भी कई लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि एक दिन परमेश्वर इस धरती पर न्याय लाएंगे, लेकिन वह ऐसा अवश्य करेंगे और वह उनके अपने न्यायपूर्ण तरीके से होगा। हम में से प्रत्येक को न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर प्रेम और न्याय में परिपूर्ण है। वह प्रेम के देवता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे संदेश में सबसे अधिक यही याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपकी जातीय पृष्ठभूमि क्या है या आपने कितने किए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप इस प्रेम को रोक नहीं सकते। परमेश्वर आपको कब्र तक प्रेम करते रहेंगे। वह प्रेम के देवता हैं, लेकिन वह न्याय के देवता भी हैं। वह संसार के लोगों को न्याय के स्थान पर ले जाएंगे और संसार में न्याय स्थापित करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 1:8-9 में लिखा है, वह ज्वलंत अग्नि में प्रकट होंगे और उन लोगों से बदला लेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते। वे प्रभु की उपस्थिति से, उनकी शक्ति की महिमा से अनंत विनाश का दंड भुगतेंगे। इस पर विचार करें। संशोधित मानक संस्करण में इस वचन का अनुवाद परमेश्वर की उपस्थिति से बहिष्कार के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है कि वे जो खो गए हैं, जो मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, भले ही वे चर्च के सदस्य हों, लेकिन अपने हृदय में निश्चित नहीं हैं कि वे परमेश्वर के साथ कहां खड़े हैं, वे खो सकते हैं। उन सभी के लिए वे केवल एक क्षण के लिए मसीह की महिमा की झलक देखेंगे। वे स्वर्ग की सारी महिमा, आनंद और उल्लास को एक पल के लिए अनुभव करेंगे, लेकिन वे उसमें भागीदार नहीं बन सकेंगे। वे उसकी उपस्थिति से वंचित कर दिए जाएंगे, जैसा कि शास्त्र कहता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक ग्रीक विद्वान से इस विषय पर सुना था। जब उन्होंने कहा यही इस वचन का वास्तविक अर्थ है, तो उस बात ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। मैं सोचने लगा कि यदि मैं यीशु की सारी महिमा और शक्ति की एक झलक देख पाता, लेकिन अपने स्वयं के अहंकार, लालच, अभिमान या क्रूस पर मसीह के समक्ष आत्मसमर्पण न करने के कारण इसे खो देता, तो यह कितना दुखद होता। लेकिन वह दिन केवल न्याय का ही नहीं बल्कि उद्धार का भी होगा। यही वह समय होगा जब हम महिमा को प्राप्त करेंगे। आपने उद्धार और पवित्रीकरण के बारे में सुना होगा, लेकिन इसे महिमा प्राप्त करना कहा जाता है। उद्धार के उद्देश्य क्या है? उद्धार की वास्तविकता क्या है? 2 थिस्सलुनीकियों 1-7 में लिखा है कि यह विश्राम का समय होगा। इसका अर्थ है कि संसार की सभी असमानताएं समाप्त हो जाएंगी, पूर्ण न्याय होगा। संसार के गरीबों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और बहुत से अमीर निर्धन हो जाएंगे। क्या आपको वह धनवान व्यक्ति याद है जिसके बारे में यीशु ने बताया था? वह गरीब व्यक्ति जो दरिद्रता में मरा, स्वर्ग में यीशु के साथ रहने चला गया, जबकि वह धनवान व्यक्ति जिसने गरीबों की परवाह नहीं की, नरक में चला गया। उनके बीच एक बड़ी खाई थी। वह धनवान व्यक्ति चिल्लाया। उसने अब्राहम को देखा और पुकार कर कहा, कृपया थोड़ा पानी लाओ, बस मेरी जीभ को पानी से छू दो और कृपया मेरे भाइयों को बताओ कि वे इस स्थान पर न आए। यह अत्यंत भयानक है। नरक चाहे जो भी हो, वह परमेश्वर से अलगाव है। स्वर्ग का वर्णन ऐसे शब्दों में किया गया है जो बताते हैं कि वहां महत्वपूर्ण बात केवल हमारी खुशी नहीं होगी। मैं उछल कूद करना चाहता हूं, यदि वे मुझे अनुमति दें। मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इतनी तालियां बजाऊंगा कि मेरे हाथ थक जाए। मैं तब तक घुटने टेकूंगा जब तक कि मेरे घुटने लहूलुहान न हो जाए, केवल उन्हें महिमा, प्रशंसा और सम्मान देने के लिए। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यीशु अपने संपूर्ण तेज और महिमा में प्रकट हों। सुंदरता और महिमा में हमारे भीतर और हमारे माध्यम से उसके संतों में पूरा ब्रह्मांड खड़ा होकर आश्चर्यचकित होगा कि मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यह सब संभव किया। उसने आप और मेरे जैसे पापियों को, जो ईश्वर का विरोध करते हैं, जो उसके नियमों को तोड़ते हैं और प्रतिदिन उसकी अवज्ञा करते हैं, उठा लिया और हमें वह बना दिया जो उसने भविष्य के लिए निर्धारित किया है। हम उसके साथ शासन करने और उसकी महिमा में भागीदार होने जा रहे हैं। वह अपने संतों में और उनके माध्यम से इतनी सुंदरता और महिमा प्रकट करेगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। देखिए, एक शिल्पकार अपने कार्यों से पहचाना जाता है। सर क्रिस्टोफर व्रेन लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल के डिजाइनर थे। मुझे याद है जब हम पहली बार लंदन गए थे, युद्ध के 1 साल बाद, क्लिफ बैरो अपनी पत्नी बिली के साथ और मेरी पत्नी और मैं इंग्लैंड गए और वहां 6 महीने तक प्रचार किया। उस समय पूरा शहर लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन सेंट पॉल कैथेड्रल अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। उसे कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। सर क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर व्रेन ने इसे डिजाइन किया था और कैथेड्रल के अंदर उनकी स्मृति में एक पट्टिका लगी हुई है जिस पर लिखा है, यदि आप सर क्रिस्टोफर व्रेन के स्मारक की तलाश में हैं तो अपने चारों ओर देखें, यही उनका स्मारक है। इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य और उनके पुनरुत्थान का स्मारक आप और मैं होंगे। वे सभी जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह के शरीर का अंग है, हम उसकी कारीगरी हैं। जब ब्रह्मांड उनके महिमा मंडित चर्च को देखेगा तो वे उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित होंगे। वे हमारे बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि केवल उसके बारे में सोचेंगे। ब्रह्मांड हमसे प्रभावित नहीं होगा बल्कि उससे प्रभावित होगा जो यह सब कर सकता है। मसीह स्वर्ग का केंद्र होंगे और नरक में जहां भी दृष्टि जाएगी वहां कभी उसे नहीं देखा जाएगा। यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है। आइए हम इसमें आनंदित हों और प्रसन्न हों। शास्त्र कहता है एक दिन आएगा जब मसीह पुनः लौटेंगे। यह दिन कब आएगा यह एक रहस्य है। पिछले वर्ष न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 68 लाख से अधिक वर्गीकृत दस्तावेज बनाए। यह बहुत सारे रहस्य हैं और हम सभी जानते हैं कि कई रहस्य लीक भी हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर के पास एक ऐसा रहस्य है जिसे उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। हम इस बारे में अनुमान तक नहीं लगा सकते और वह रहस्य है मसीह की वापसी का दिन और समय। हम नहीं जानते कि वह कब आएंगे, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले जब यीशु अपने शिष्यों को पहाड़ पर ले गए तो उन्होंने उनसे अकेले में पूछा, प्रभु आप कब आएंगे? आपके लौटने के क्या संकेत होंगे? आपके आगमन से ठीक पहले क्या घटनाएं घटेंगी? दुनिया के अंत और आपकी वापसी के क्या चिन्ह होंगे? यीशु ने उत्तर दिया, उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत न ही पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने शिष्यों को स्पष्ट रूप से बताया कि उनके आने के समय कुछ विशेष संकेत होंगे जिन्हें हमें देखना होगा। और वे संकेत क्या हैं? पहला, युद्ध और युद्ध की अफवाहें। यीशु ने कहा, तुम सुनोगे युद्धों की चर्चा और युद्ध की अफवाहें। क्या यह हमारे अखबारों की रोज की सुर्खियां नहीं लगती? युद्ध और युद्ध की अफवाहें। हाँ, हमने दुनिया में शांति का एक महान समय बिताया है और मैं इससे रोमांचित हूँ, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि दुनिया सुरक्षित हो गई है? हाल ही में लंदन इकोनॉमिस्ट ने अपने संपादकीय में लिखा, दुनिया अब भी एक खतरनाक जगह है। शीत युद्ध की समाप्ति और पूर्व पश्चिम के तनावों में कमी ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया कि शांति स्थापित हो गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तनाव अभी भी मौजूद है। न तो घृणा समाप्त हुई है, न ही असहिष्णुता, न आक्रामकता और न ही विचारों का टकराव। तो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। यीशु ने कहा, बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। क्या आप जानते हैं कि अकेले लॉस एंजल्स में 400 से अधिक लोग मसीह होने का दावा करते हैं? यीशु ने कहा, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। आज बहुत से लोग यह सिखा रहे हैं कि हम ही ईश्वर हैं। उनका दावा है कि आपको बस अपने भीतर मौजूद शक्ति को जागृत करना है और जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन क्या यही सच्चाई है? तीसरे, भोग विलास और सांसारिक चिंताओं में लिप्तता। यीशु ने कहा, लोग अति भोजन और नशे में डूबे रहेंगे और सांसारिक चिंताओं से इतने भर जाएंगे कि वह दिन उनके लिए अचानक आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, वे जीवन का अधिक आनंद लेने में इतने व्यस्त होंगे कि मसीह की वापसी के लिए तैयार नहीं होंगे। वे पार्टियों में व्यस्त होंगे, नाइट क्लबों में जाएंगे, शराब और नशीली दवाओं में लिप्त होंगे। क्या हमने इस दुनिया में यही नहीं देखा? आज सेक्स और हिंसा सबसे बड़े खतरे बन गए हैं और यीशु ने इन सभी चीजों की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, वे नूह के दिनों की तरह होंगे, खाते पीते, शादी करते और जीवन का आनंद लेते। लेकिन अचानक वह दिन आ जाएगा जब यीशु मसीह वापस लौटेंगे। शादी करना, पत्नियों की अदला बदली करना, और यह सब आज इतने व्यापक स्तर पर हो रहा है जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। सामाजिक आलोचक और लेखक टॉम वुल्फ ने 1980 के दशक को पैसे के बुखार का दशक कहा, जहां यौन अनैतिकता का विचार लगभग लुप्त हो गया था। हमारे नैतिक मूल्य कहां हैं? हम टॉक शो के विशेषज्ञों के पास जाते हैं और वे हमें बताते हैं कि उस समय के नैतिक मूल्य क्या हैं। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को जानता हूं जिसे मैं लंबे समय से जानता हूं। उसके पास कभी मजबूत नैतिक मूल्य थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने पूरी तरह से हार मान ली है। जब आप उसे टेलीविजन पर देखते हैं तो आप पाते हैं कि वह अपनी पुरानी मान्यताओं से बहुत दूर चला गया है। यीशु ने इसे स्पष्ट किया है कि जब युग के अंत का समय निकट आएगा तब बेशुमार धन, लालच और भोग विलास बढ़ जाएगा। एक अखबार के स्तंभकार ने हमारी अमेरिकी जीवन शैली को बेबीलोन का अस्तित्व कहा। फिर चौथी बात यह कि यीशु ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अकाल और महामारियां फैलेंगी। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं सार्वभौमिक नहीं होंगी बल्कि कुछ विशेष स्थानों पर होंगी। आज दुनिया के कई अकाल मानव निर्मित हैं जो राजनीतिक संघर्षों और गृह युद्ध का परिणाम है। आज रात लाइबेरिया के मोनरोविया में देखें, 5 लाख लोग उस शहर में फंसे हुए हैं। वहां पानी नहीं है, 10 दिनों से पानी बंद है। वहां कोई भोजन नहीं है, कोई चावल नहीं है और बीमारी तेजी से फैल रही है। यह स्थिति दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा सकती है। भारत में भी कई स्थानों पर यही हाल है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध की स्थिति बहुत करीब है। ये सभी घटनाएं वही हैं जिनकी भविष्यवाणी यीशु ने की थी कि उनके आने से ठीक पहले ऐसा होगा। जब दुनिया के बाकी लोग केवल पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, तब अमेरिकी लोग सालाना अरबों डॉलर फिजूल खर्ची में खर्च कर रहे होंगे। फिर यीशु ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने यौन विकृतियों के बारे में भी चेतावनी दी थी। हाँ, मैं इस विषय पर अभी विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन आज की दैनिक अपराध दर हमें चौंका देती है। जिन युवतियों पर हमले हो रहे हैं और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक हो गई है। कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई भयानक दुष्ट आत्मा मुक्त हो गई है और यह आत्मा शैतान की है। किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में क्या गड़बड़ है। मैंने उत्तर दिया, पाप ही दुनिया में गड़बड़ी का कारण है। शैतान इस आग को भड़का रहा है और यही हो रहा है। हम स्वयं से पूछते हैं, क्या हमारे नैतिक मूल्य पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं? लगभग। इसीलिए आज ईसाई भी भ्रमित हो गए हैं। हम बाइबल पढ़ने वाले, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और अपने घरों में प्रार्थना करने वाले ईसाई होने के बजाय सांसारिक ईसाई बन गए हैं। हम उस छोटे से बॉक्स टेलीविजन के सामने बैठते हैं और वहीं से अपने नैतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। फिर यीशु ने कहा कि भूकंपों में वृद्धि होगी। दुनिया भर में हर साल लगभग 6000 भूकंप आते हैं। 20वीं सदी में भूकंपों से मरने वालों की औसत संख्या प्रतिवर्ष 20,000 रही है। 1988 में आर्मेनिया में 25,000 लोग मारे गए। कुछ हफ्ते पहले ईरान में 50,000 लोग मारे गए। भूकंप बढ़ रहे हैं। द्वितीय पत्रस में लिखा है, चूंकि उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अब हमारे पास ओजोन प्रभाव है। हर कोई पर्यावरण को लेकर चिंतित हो रहा है और उन्हें चिंतित होना भी चाहिए। शास्त्र इस बात को स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि पृथ्वी पिघल जाएगी, वह फीकी पड़ जाएगी। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हम ओजोन प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, वही बात पतरस ने कही थी। उन्होंने कहा, चूंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार से बदल जाएगा, तो तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए? हमें ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करते हुए पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीना चाहिए तथा उसके आगमन की तैयारी करनी चाहिए। ईसाई जीवन से दूर भागने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ और भी अधिक ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए है। यह जानना कि मसीह वापस आ रहे हैं हमें और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मैं अधिक से अधिक लोगों को भोजन देना चाहता हूँ। मैं अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो भूखे और बेघर हैं। यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि हम समाज में जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया नहीं बचाई जाएगी, लेकिन दुनिया में से कुछ लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि हम एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसा कि ईश्वर ने वादा किया है। बाइबल कहती है कि एक दिन आने वाला है जब ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। यह उन लोगों के लिए उद्धार का दिन होगा जो मसीह को जानते हैं, और यह उन लोगों के लिए न्याय का दिन होगा जो मसीह को नहीं जानते। क्या आप तैयार हैं? शास्त्र कहते हैं, अपने ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आपने तैयारी कर ली है? कहते हैं, अच्छा, मुझे तैयारी के लिए क्या करना होगा? हाँ, आप कभी कभी चर्च जाते हैं, आपका बपतिस्मा हो चुका है, आप शायद संस्कार ग्रहण करते हैं, आपने चर्च में अपनी प्रतिज्ञाएं ली है, लेकिन अंदर से क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप कहां खड़े हैं? क्या आप निश्चित हैं कि आप ईश्वर के साथ सही स्थिति में हैं? और क्या आप निश्चित रूप से आश्वस्त होना चाहते हैं? इससे पहले कि आप यहां से जाएं, यह धर्म युद्ध कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। कम से कम इसका यह चरण, क्योंकि यह चर्चों में जारी रहेगा और सभी महान अनुवर्ती कार्यों में चलता रहेगा जिनकी योजना पहले से बनाई जा चुकी है। लेकिन आपको आज ही मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होगी। आज उद्धार का दिन है। अब यही उपयुक्त समय है। शास्त्र सिखाता है कि आप अपना हृदय कठोर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक और अवसर दे रहे हैं ताकि आप उन्हें हाँ कह सकें। मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहने जा रहा हूं जो हमने पिछली 2 रातों में 2000 से अधिक लोगों को करते देखा है। मैं आपसे अपनी सीट से उठने, इस मंच के सामने आने और यह कहने के लिए कहूंगा, मैं अपना हृदय मसीह को समर्पित करता हूं। मैं सुनिश्चित होना चाहता हूं, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि मैं उद्धार पा चुका हूं, कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, और जब मसीह पुनः आएंगे तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार रहूंगा। आप पूछते हैं, आप मुझे आगे आने के लिए क्यों कह रहे हैं? यीशु ने नए नियम में जिसे भी बुलाया उसे सार्वजनिक रूप से बुलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा। सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे करने के लिए यीशु ने हमें बुलाया है, और अब मैं आपसे यही करने के लिए कह रहा हूं। तुम में से सैकड़ों लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। यदि तुम यहां से आते हो तो केवल कुछ ही मिनट लगेंगे, इसलिए अभी उठकर आओ। परमेश्वर तुमसे बात कर रहे हैं। यदि तुम अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ आए हो तो वे तुम्हारा इंतजार करेंगे। यदि तुम बस में आए हो तो बस भी इंतजार करेगी। समय पर्याप्त है। परमेश्वर तुमसे बुला रहे हैं, जल्दी आओ। और जब तुम सब आ जाओगे तो मैं तुमसे
कुछ शब्द कहूंगा, तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे ईसाई जीवन में तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ साहित्य दूंगा। बस उठो और अभी यहाँ से तथा चारों ओर से आओ और तुम्हारा लहू मेरे लिए बहाया गया हे परमेश्वर के मेमने, मैं आपके पास आता हूँ।